हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का डीए इंग्लिश एकेडमी में। और आज की क्लास में अपन करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हुआ है 2022-23 का। इसका आज पेपर था, इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको यदि कंप्लीट करना है तो हमारे प्ले लिस्ट में पूरा इसकी क्लासेस डली हुई है, आप लोग वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2022-23, ठीक है। ये आज का पेपर है और आज की जो आपकी तारीख है 8 जनवरी, ठीक है। 8 जनवरी का पेपर है आपका। चलिए आगे स्टार्ट करते क्लास को। चलिए ये थोड़ा सा कैमरा हम इसको छोटा कर लेते हैं, देखिए, या फिर इसको अपन इस साइड कर देते हैं, यहाँ पे ठीक रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, मतलब वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं तो किस क्रियाकलाप में आते हैं? तो ये आते हैं आपके प्राथमिक उत्पादक। किस में आते हैं? प्राथमिक उत्पादक में। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड परियोजना बनाई गई है आपकी महान नदी पर। आपके ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महान नदी पर है। तो इसको याद रख सकते हैं अपन। देखिए हीरा क्या है? महान है, ठीक है। हीरा बहुत महंगा, बहुत बहुमूल्य है ये। तो किस पर है? आपका महान नदी पर है। तो हीराकुंड बांध किस पर है? महान नदी पर है। चलिए तीसरा देखिए, जब फ्रांस छींकता है, क्या लिखा है यहाँ पर? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यहाँ कथन है भाई, इसमें दिया है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका राइट आंसर आपका मेटरनिक। क्या राइट आंसर इसका? मेटरनिक। आप लोग मिला लीजिए, आपका आज का पेपर का सॉल्यूशन है पूरा ये। आगे देखिए अगला है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात की प्रतीक है? तो आंखों पर देखा होगा आपने, कोर्ट में आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, तो महिला किस बात का प्रतीक है? तो यहाँ पर न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। अगला है पांचवा क्वेश्चन, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? अब आपसे पूछेगा कौन सा विषय केंद्र सूची में आपका नहीं है? तो कानून वाला जो विषय है आपका केंद्र सूची में नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे देखिए, छठा क्वेश्चन है आपका, 10 रुपये के नोट। देखिए 10 रुपये के नोट पर क्या लिखा होता है? तो इस पे देखिए 10 रुपये के नोट पर क्या लिखा रहता है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी को पता है जितने भी नोट होते हैं सभी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई, इसका मीन्स होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में, ये दिया है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दीपा। क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, इसको कहा जाता है दीपा। क्या कहा जाता है? दीपा। चलिए दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोकना कहलाता है, क्या कहलाता है? पिकेटिंग। क्या कहलाएगा आपका? पिकेटिंग। तो आप इसको लिख लीजिए पी के और हो जाएगा आपका टिंग, पिकेटिंग। क्या कहलाता है? पिकेटिंग। पिकेटिंग कहलाता है आपका। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत की वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। किस संवैधानिक संशोधन पर? तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा उस पर आधारित है। 73 74 संविधान संशोधन संवैधानिक पर आधारित है। चलिए जल दुर्लभता, देखिए इसका जो कंफर्म आंसर है वो तो नहीं मिल पाया, पर जल दुर्लभता का पूछा है, मतलब यहाँ पर जल की कमी का पूछा है ना। तो यहाँ पर जल दुर्लभता, जल की कमी बोल सकते हैं अपन, जल की, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कमी, जल की कमी, जल दुर्लभता, जल की कमी, या फिर बोल सकते हैं अपन प्राकृतिक जल का अभाव, जल दुर्लभता, जल का अभाव भी हो सकता है। चलिए कृषि, पांचवा कृषि क्षेत्र की गतिविधि है, कृषि क्षेत्र की गतिविधि है प्राथमिक। कौन सी है आपकी? प्राथमिक। प्राथमिक कर लीजिए आप लोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, छठा क्वेश्चन है, भारत में करेंसी। देखिए भारत में करेंसी
भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो आपको पता होगा सभी को लगभग, भारत में जो करेंसी नोट हो जाता है, हमारा जो पैसा होता है, मुद्रा होता है, उसको जारी कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई, जिसको बोलते हैं अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया। चलिए सही जोड़ी मिला लीजिए आप लोग। राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध आपका किस नदी पर है? याद रख लीजिए आप लोग, चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। अगला पूछा है नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन जो बांध है आपका किस पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है आपका, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा आपको फुलर, तो फुलर जो है आपका, फुलर क्या है? फुलर एक चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटना, है ना, फुलर हो जाएगा। स्टेपल्स आपका एक प्रश्न भी है ये आपका, स्टेपलर, तो स्टेपलर क्या है आपका? तो भाई स्टेपलर है आपका, ये हो जाएगा आपका रेशो के हिसाब से ऊन को छाटना, स्टेपल का काम होता है स्टेपलर का। चले केंद्र सूची है, केंद्र सूची क्या है? तो केंद्र सूची आपकी प्रतिरक्षा, क्या है आपकी? प्रतिरक्षा। और राज्य सूची क्या है आपका? तो राज्य सूची जो है आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा, छठे का छठा ही है, राज्य सूची में आपका कृषि हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर जोड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका, एक वाक्य में या एक शब्दों में उत्तर लिखिए। ठीक है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर या भारत का मंदिर किसने कहा था? तो लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है ना। चलिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? भाई करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? तो इसका जो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन का। किसका है ये नारा? भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसका है? आपका भारत छोड़ो आंदोलन का है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, श्रीलंका में किन दो समुदाय के बीच संघर्ष हुआ? श्रीलंका में किस दो समुदाय के बीच संघर्ष हुआ? तो देखिए दो समुदाय, एक तो सिंहली था आपका, जब हमने क्लास को कंप्लीट करा था क्वेश्चन आता, एक तो सिंहली और एक था आपका तमिल। कौन था? सिंहली और एक तमिल। सिंहली और तमिल दो समुदाय थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा? भाई जो धर्म है उसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका धर्म वाला, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा, इसको कर लीजिए आप लोग, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पेन की थोड़ी मिस्टेक हो रही है इसलिए सही नहीं लिखा पा रहा आप लोग, पर आप लोग सही आंसर को लिख लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था ये धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो हमारा बैंकिंग है वो आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आता है तृतीयक। क्या आता है? तृतीयक। किसके अंतर्गत आता है? तृतीयक के अंतर्गत आता है। अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? तो सूचना और संचार को कहते हैं अपन आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं अपन? आईटी कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्न सत्य और असत्य को लिखिए। ठीक है, अपन यहाँ पर कैमरा को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, सत्य, पुना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। जो पुना पैक्ट है महात्मा गांधी और भीमराव के बीच में हुआ था, तो ये आपका क्या है? सत्य मतलब राइट। यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ, मतलब सत्य है। ठीक है, चलिए भूमध्य सागर के पूर्व में, जो हमारा भूमध्य सागर है के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है, तो ये भी आपका क्या है? सत्य। क्या कहा जाता है? प्राच्य कहा जाता है। अगला है तीसरा, वैश्वीकरण से क्षत्रिय विषमताएं कम हुई है। जो वैश्वीकरण है उससे क्षत्रिय विषमताएं कम हुई है, तो इसका क्या है? आपका असत्य। क्या है आपका आंसर? असत्य। ठीक है, अगला है चौथा हमारा, साहूकारों का औद्योगिक वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य है। अच्छा अगला है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये भी क्या? एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य। चलिए छठा है, कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृत्त उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे, तो ये आपका सत्य। आपका क्या है? आपका ये सत्य। जो कार है, कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृत्त उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे, विख्यात प्रणेता थे।
तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर चालू हो गया आपका प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर आप में इस क्लास में प्रश्नोत्तर को नहीं करेंगे। आप लोगों को प्रश्न के उत्तर यदि चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, DA कोचिंग क्लासेस DA, और हमारा यूट्यूब चैनल है DA इंग्लिश अकेडमी। क्लियर, इस पर आपको प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए पट्टी कृषि किसे कहते हैं, भारतीय कृषि की तो समस्या बताइए, एजेंडा 21 क्या है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, और सतत पोषण आर्थिक विकास क्या है, और कृषि के सोपान बताइए, रबी फसलें क्या है। ये पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रबी फसलें क्या है, ये देखिए 9 से लेके मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं, और ये हायर परचेज क्या व्यवस्था थी, हायर शुल्क से क्या आशय, ये पूरा देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको। 11वां है केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था, और श्रम के प्रवाह का अर्थ है, औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं, सेठ हुकमचंद कौन थे, एलाइंग शटल का क्या अर्थ है ना, जोबर किसे कहते हैं। चौथा अपना मनरेगा का पूरा नाम क्या है, जन सुविधा का क्या अर्थ है। 15 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, आर्थिक क्रिया क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, और इसको राइट डाउन कर लीजिए, और आंसर हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तृतीय क्षेत्र क्या है, वैश्वीकरण क्या है, विदेशी निवेश क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष बताइए, संघात्मक शासन व्यवस्था के 3 विशेषता लिखिए, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मुद्रा के 3 कार्य बताइए, वस्तु विनिमय की 3 कठिनाई की व्याख्या कीजिए, लौह अयस्क के प्रकार का वर्णन कीजिए, खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उस पर टिप्पणी लिखिए, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए, भारत के मानचित्र देखिए, मानचित्र में पूछा नर्मदा नदी, विशाखापट्टनम, गंगा नदी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चिल्का झील, उड़ीसा में पामीर का पठार, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, इनके बारे में आपको मानचित्र में दर्शाना है इनको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था जो अर्धवार्षिक का पेपर आज हुआ है उसी का पूरा सोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।